आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दीप में। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। आज हम समझेंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है, किसी एक सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सरल भाषा में प्रयास करेंगे, सरल से सरल ट्रिक के माध्यम से प्रयास करेंगे। 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या। उम्मीद है कि आप 100 एग्जाम्पल्स देखकर साधारण भाव से आप समझ जाएंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल में आने वाला सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। इस चैनल में बहुत सारे ग्रामर के वीडियो दिए गए हैं, आप उन सभी वीडियो को देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक प्रीपोजिशन शुरू करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? देखिए, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अर्थात प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जो एक रिलेशनशिप को दर्शाता है। किसके रिलेशनशिप को? एक सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, वो नाउन प्रोनाउन और सेंटेंस के जो अदर पार्ट होते हैं, इन दोनों के मध्य में एक रिलेशनशिप को दर्शाता है प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन के माध्यम से सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं, नाउन प्रोनाउन और बाकी के जो भाग होते हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाया जाता है प्रीपोजिशन के माध्यम से। प्रीपोजिशन को हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। प्री का अर्थ है आगे, प्रीपोजिशन का अर्थ है स्थान। तो प्रीपोजिशन ये दो शब्द हैं जिन्हें मिलाकर प्रीपोजिशन बनाया गया है। प्रीपोजिशन नाउन अथवा प्रोनाउन और सेंटेंस के अलग जो अदर पार्ट है, एक अलग जो टुकड़ा है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन आप समझ रहे हैं। आप उदाहरण देखिए, अच्छी तरह समझ जाएंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन के कुछ उदाहरण, सरल उपाय देखिए, सरल भाषा में हम समझ रहे हैं इसे। हिंदी में अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, नज़दीक, दूर, मध्य, द्वारा, ये जितने सारे हिंदी के शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक नीचे देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है इन, आउट, टू, बाई, फ्रॉम, अपुन, ऑन, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एट्सेट्रा। ये जितने सारे शब्द दिए गए हैं नीचे अंग्रेजी में, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इन्हें समझ रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे, पहले इस समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल तो एक नाउन है, हमें पता है नाउन है। राम इज़ गोइंग, ये भी एक अलग पार्ट है सेंटेंस का। और टू क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई एक सेंटेंस के दो भाग को हम बांट लेंगे, नाउन अथवा प्रोनाउन जो स्कूल है, और बाकी के जो पार्ट हैं राम इज़ गोइंग, इन दोनों के मध्य में प्रीपोजिशन बैठता है और इन दोनों के पार्ट को एक नया रूप देता है। इन दोनों के पार्ट के एक संबंध को दर्शाता है प्रीपोजिशन। तो अभी देखिए, आप कुछ उदाहरण देख लीजिए प्रीपोजिशन के। ये देखिए आपकी इस स्क्रीन में है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इन सारे उदाहरण को आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। निवेदन है कि आप सारे के सारे अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आप सभी के सभी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आप किसी भी वाक्य से आराम से प्रीपोजिशन को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं प्रीपोजिशन के। ये सारे शब्द जितने सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सब सारे के सारे सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिए, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे और सारे आपको दिए, बहुत सारे, कम से कम 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे इस वीडियो में, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा है, ये सब पढ़ सकते हैं। इन्हें समझिएगा अच्छी तरह से। ये सारे शब्द प्रीपोजिशंस के उदाहरण हैं। और भी है, देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। ये सारे के सारे शब्द प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये जितने सारे मैंने अभी आपको दिखाया, सारे शब्द प्रीपोजिशंस के उदाहरण हैं। इन्हें अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह से इन्हें पढ़िए। अगर आपने इन सारे शब्दों को पढ़ लिया होगा तो आप किसी भी सेंटेंस में से आराम से 1 मिनट में, 1 सेकेंड में आप प्रीपोजिशन को अलग कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बास्केट है, एक बॉल है। तो बास्केट के अंदर है बॉल, इन मतलब अंदर। बास्केट के ऊपर है ऑन मतलब ऊपर, अंडर नीचे। बास्केट के नीचे बॉल है, अंडर नीचे। नेक्स्ट टू बास्केट के बाद, ठीक है। ठीक उसी तरह बिहाइंड पीछे, बास्केट के पीछे है। इन फ्रंट ऑफ बास्केट के आगे है। बिटवीन दो के मध्य मतलब दोनों बॉक्सेस के बीच में है बॉल। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑन बॉक्स के ऊपर है एप्पल, इन अंदर, नेक्स्ट टू साइड में है, इन फ्रंट ऑफ सामने पे है। देखिए बिहाइंड पीछे, बॉक्स के पीछे है एप्पल, बिटवीन दो के बीच, दोनों के बीच में देखिए एप्पल है, अंडर नीचे, थ्रो मध्य में। यहाँ पे देखिए अराउंड चारों तरफ, बॉक्स के चारों तरफ आपको मिलेंगे यहाँ पे एप्पल दिखाई देंगे। इसके बाद वाले आप देख लीजिए, पेड़ है एक, यहाँ पे एक चिड़िया भी है। इन पेड़ के देखिए घोंसला बनाया है चिड़िया ने, तो इन अंदर है, पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे अंडर, पेड़ के ऊपर ओवर, नियर सामने, फार दूर पे। देखिए दो चिड़िया दूर पे है, आप ऊपर जा रही है, डाउन नीचे आ रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑन और ओवर को लेकर, दोनों तो ऊपर ही हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कन्फ्यूजन कि ऑन देखिए, ये जो पेड़ है, पेड़ का जो सरफेस एरिया है ऊपर का, उसके ऊपर है चिड़िया बैठी है। ऑन इसलिए है क्योंकि वो सरफेस के ऊपर बैठी है, कि जैसे कि कोई एक एप्पल अगर टेबल के ऊपर है तो सरफेस एरिया को ऊपर रखा गया है, इसलिए ऑन होगा। ओवर क्या है, देखिए यहाँ पे चिड़िया सरफेस एरिया के ऊपर नहीं बैठी है, पेड़ के ऊपर है लेकिन सरफेस एरिया के ऊपर बैठी नहीं है। जैसे हमारे ऊपर आकाश है ना, लेकिन आकाश हमारे सर के ऊपर नहीं रखा गया है। तो ठीक उसी तरह ओवर और ऑन, इन दोनों में डिफरेंस यही है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब जितने सारे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, अगर उन्हें आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं कुछ, यहाँ पे लिखा है ही सेट ऑन दी चेयर, जैसे कि हमने पढ़ा था एग्जांपल्स में, डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ही सेट एक अलग पार्ट है, दी चेयर एक अलग पार्ट है, नाउन। तो इन दोनों के मध्य में प्रीपोजिशन आएगा और दोनों के एक संबंध बनाएगा दोनों में। तो ऑन जो है प्रीपोजिशन है, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर ही सेट बैठा है, ठीक है। तो दोनों पार्ट के मध्य में होता है प्रीपोजिशन और दोनों के मध्य में जो संपर्क है उस संपर्क को दर्शाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज के अंदर दूध है, अंदर, इन प्रीपोजिशन है। ही वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। नाउन देखो, नाउन और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बीच में है अंडर, ये प्रीपोजिशन है। द कैट जंप्ड ऑफ द काउंटर, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक गाड़ी चला रहा है, तो ओवर जो क्या है, ओवर प्रीपोजिशन है। ही लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, यहाँ पे एट है प्रीपोजिशन। ही द बुक बिलोंग्स टू एंथोनी, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है। दे वर सिटिंग बाय द ट्री, यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन है। तो अगर आप यहाँ पे जितने सारे 100 से ज़्यादा एग्जांपल्स दिए गए थे, अगर आपने उन्हें अच्छी तरह पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो कोई भी सेंटेंस हो, उन सेंटेंस में से आप आराम से प्रीपोजिशन को निकाल सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सारे के सारे प्रीपोजिशंस के जितने सारे उदाहरण दिए गए हैं, उन सारे प्रीपोजिशन के उदाहरण को अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब हम जाएंगे प्रीपोजिशन के टाइप्स। 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन 8 तरह के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, डिस्गस्ट प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, डिटेक्ट प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ये 8 तरह के प्रीपोजिशन हैं। तो 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन्हें याद रखिएगा आप।